नमस्कार दोस्तों, नमस्कार व्यूअर्स। मैं पीएम सुखाड़िया आज फिर आपके सामने एक हेल्थ विशेष मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ, जिसे ध्यान से सुने। आज के इस हेल्थ विशेष मोटिवेशनल वीडियो का सब्जेक्ट हमने ये रखा है कि मनुष्य के, इंसान के शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ें होती हैं, जिसको कैसे संतुलित रखा जाए। अर्थात इस सब्जेक्ट को सीधी भाषा में कहें तो ये है कि शरीर में वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने का तरीका या प्रक्रिया। इसके लिए 4 बातें हैं और ये 4 बिंदु अगर इंसान पूर्ण रूपेण ध्यान में रखता है तो उसके शरीर में जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसके शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है, जिससे वह जीवन पर्यंत विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित नहीं होता है। तो 4 बिंदु वो कौन कौन से हैं आप ये जानना चाहेंगे। वो 4 बिंदु हैं जिनमें से एक एक करके मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहला पॉइंट है खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पानी जब भी पिए घूंट घूंट करके पिए, अर्थात सिप बाय सिप पानी पिए। जैसे अपन चाय या गुनगुना दूध एक एक घूंट लेकर के कैसे पीते हैं, उसी तरीके से पानी को पीना है, घूंट घूंट करके, यानी जिसको सिप बाय सिप बोलते हैं अपन, ऐसे पीना है। नंबर 3, ठंडा पानी कभी न पिए। ठंडा पानी से मतलब फ्रीज का पानी या बर्फ़ से बनाया हुआ पानी आप कभी न पिए। चौथा पॉइंट है सुबह उठते ही उषापान करना। उषापान से अभिप्राय हैं 4:30 बजे से या 4 बजे से उठ करके आप उठते ही जो पानी रात को आप तांबे के घड़े में स्टोर करके रखते हैं उसको पीना। और उसको पीने की जो प्रोसेस है, उस पानी को रात को कैसे स्टोर करते हैं, इसके लिए इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और ये लंबा है सब्जेक्ट, इसलिए अभी तो मैं आपको 4 बिंदु ये बताए, इसको ऊपर आपको ध्यान रखना है अगर स्वस्थ रहना है अपने आप को। तो अब मैं इन सभी एक एक बिंदु को आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पानी हमेशा खाने के 1 घंटे बाद ही पिए। अब आप बोलेंगे 1 घंटे बाद पिए तो फिर पानी पीना कब है? आप खाने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया शुरू करने से 45 मिनट पहले, लगभग 45 मिनट यानी पौन घंटे पहले पानी पी सकते हैं। वो आपके हेल्थ के लिए, अर्थात खाने को दूषित करने या आपको अस्वस्थ करने का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने खाने के तुरंत बाद में पानी पिया तो आपको वह खाना खाया जो उस पानी की वजह से दूषित होगा, उससे आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां पैदा होगी। तो अब आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी कि 1 घंटे बाद ही पानी क्यों पिए, इसका क्या लॉजिक है? तो इसका लॉजिक ये है कि अपन जो भी खाना खाते हैं वह खाना जैसे जैसे अपन चबा चबा के खाएंगे वैसे वो जठर नामक स्थान यानी नाभि के लेफ्ट में जठर संस्कृत शब्द हैं और हिंदी में उसको आमाशय बोलते हैं। वह खाना आमाशय यानी जठर में जाकर पेट में वहाँ इकट्ठा होगा
जैसे ही खाना वहाँ जाकर स्टोर होगा यानी एकत्रित होगा, वहाँ यानी जठर में, पेट में अग्नि प्रज्वलित होगी, यानी आग जलना शुरू होगा। आग जलने का मतलब ऐसे नहीं चूल्हे में जलती है वैसे नहीं, खाने को पचाने के लिए जठर के अंदर आग जलेगी। यानी जब अपन को भूख लगती तो अपन उस भूख को क्या बोलते हैं, मैं मेरी जठर अग्नि शांत कर रहा हूँ। अर्थात जो जठर अग्नि यानी जठर के अंदर अग्नि प्रज्वलित होगी, अग्नि पैदा होगी, वह अग्नि जो भोजन जठर के अंदर स्टोर हुआ उसको पकाने का काम करेगी। उसी पकाने को स्वास्थ्य विज्ञान में, हेल्थ साइंस के अंदर भोजन का पचना बोलते हैं। तो अपन जब खाना खाएंगे वह खाना जठर के अंदर जाएगा तो वहाँ लगभग 1 घंटे तक उस खाने का पचने का अर्थात पकने का काम चलता है। तो उसी दौरान अगर वो पकने का काम जठर की अग्नि करती है और अग्नि जब 1 घंटे तक उस खाने को पचाने का यानी पकाने का काम करेगी पेट के अंदर, और अपन खाना खाते ही तुरंत उसके ऊपर पानी पिएंगे तो वो क्या होगा, आग, पेट की आग शांत हो जाएगी तो खाना पकने अंदर जो पचने की क्रिया है वो बंद हो जाएगी। जैसे क्या होता है, आग के और पानी के हमेशा दुश्मनी है। आग जल रही है तो उसके ऊपर पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक जठर अग्नि चालू है तब तक आपका पेट में यानी जठर के पास स्टोर हुआ हुआ खाना पकना चालू रहेगा। जैसे कि किचन में अभी अपन दूध है, एक बर्तन में दूध डाल दिया, फिर उसके अंदर आवश्यकता अनुसार, माना कि खीर बना रहे हैं, आवश्यकता अनुसार चावल डाल दिए, तो उस खीर का बनने की यानी पकने की प्रक्रिया तब तक चलेगी, यानी खीर तब तक पकेगी जब तक कि उसके नीचे आग जलना चालू है, चाहे गैस की हो चाहे चूल्हे की हो, कैसे भी हो। जैसे ही अगर आप उस आग को बंद करेंगे तो वो खीर पकना भी बंद। वही सिस्टम अपने जठर अग्नि के अंदर यानी पेट में भोजन के पकने की प्रक्रिया होती हैं। और अपन 1 घंटे से पहले, कम से कम 1 घंटा है, 1 घंटे से पहले अर्थात खाना खाते ही तुरंत पानी पिएंगे तो वो भोजन पचने की बजाय, पकने की बजाय भोजन सड़ेगा। और वो जब भोजन सड़ेगा तो उसके अंदर 90 से 100 प्रकार के नाना प्रकार के विष पैदा होंगे। अब जानबूझकर अपन इस पेट में ये पानी पी करके ये बीमारियां पैदा करेंगे। और ये मान के चलिए किसी के भी अगर पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, तो मान के चलिए आपका वात, पित्त और कफ असंतुलित हो चुका है। अगर आप कफ, वात और पित्त को संतुलित रखेंगे तो आपको गैस, ओवरवेट, बीपी, सभी प्रकार की बीमारियां, गैस ये नहीं होगी। पहला पॉइंट आपको मैंने ये बताया, जो बताया था फर्स्ट पॉइंट में, कि पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। ये आपका क्लियर हो गया। 4 पॉइंट बताया था जिसमें से सेकंड पॉइंट है कि पानी जब भी पिए आप तो नंबर फर्स्ट तो आपको पानी लोटे में स्टोर किया हुआ पीना चाहिए या घड़े में स्टोर किया हुआ पीना चाहिए। इसके ऊपर इसका जो लॉजिक है उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो लंबा है। अब आप पानी जब भी पिए तो चाय, कॉफ़ी पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं अपन, घूट घूट पीते हैं, ऐसे पिएंगे
तो वो क्या होगा कि आपके मुंह में जो क्षार यानी लार बनी हुई है वो क्षारीय पदार्थ हैं, तो क्षार की तासीर ठंडे होते हैं और पेट में हमेशा अम्ल होता है। अम्ल क्या होता है? गर्म। तो आप पानी को जैसे सिप सिप करके, सिप बाय सिप, घूंट घूंट करके पिएंगे और पानी को की जो घूंट है उसको मुंह में घुमा करके धीरे गले से नीचे उतारेंगे, तो वो जो मुंह की लार है, क्षारीय लार, वह पेट के अंदर जाएगी, पेट के अम्ल के साथ मिलेगी, अम्ल के साथ मिलकर के वह पेट को ठंडा रखने का काम करेगी। अब आप बताइए कि पेट को ठंडा रखने से क्या होगा? ठंडा रखेंगे तो उसमें एसिडिटी नहीं बनेगी, और पेट में एसिड बनेगा, एसिडिटी बनेगी, तो वह ही एसिडिटी आपके ब्लड में एसिड बनाएगी, जिसको रक्त की एसिडिटी यानी एक फर्स्ट वाली है पेट में एसिडिटी, और पेट में एसिड बनेगा तो रक्त में एसिड बनेगा, फिर आपके गैस बनेगी, एसिडिटी होएगी। तो वो ये सारी बीमारी आपके कब नहीं होगी? जब आप पानी को मैंने बताया जैसे सिप बाय सिप और घूंट घूंट करके और नीचे बैठकर पिएंगे, तो इस सेकंड नंबर की आपकी बीमारी से आप बचेंगे। अब आपका सवाल पैदा होगा आपके मन के अंदर कि अगर आप अपन ने ये सभी किया फिर भी कैसे हुआ? तो आप जैसे एक तो सामान्य सा पानी पीते हैं, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि सामान्य पानी न पी करके उस पानी की गुणवत्ता थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। वो कैसे? उस पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप पानी को ग्लास या टंकी में स्टोर करके नहीं रखना है, और घड़े में यानी तांबे के या मिट्टी के, उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, ऐसा पानी पीना है। अब मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था, ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। अगर आपने ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी कभी भी पिया, तो आपके फिर वही वात, पित्त और कफ असंतुलित होंगे और आप 108 से भी ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होंगे। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि जानवर यानी पशु पक्षी भी ठंडा पानी पसंद नहीं करते हैं, वो पीते नहीं हैं, और अपन वो इतने इंटेलिजेंट और अपन मनुष्य होकर के भी अपनी बुद्धि का काम नहीं लेते हैं, खाना खाते ही अब ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी पियोगे तो आपके अंदर खाना पकने का काम बंद हो जाएगा और आप बीपी, ओवरवेट, शुगर इन सब से पीड़ित होंगे। अब आप फिर जानेंगे, मैं एक पॉइंट इसके अंदर और जोड़ना चाहता हूँ कि जब पशु और पक्षी अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंस से काम लेते हैं, वो उनको कोई गाइड नहीं करते, उनकी कोई कोचिंग क्लास नहीं, उनके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं बनता है, और फिर भी वो अपने मन से इतने इंटेलिजेंस से काम करते हैं। अब किसी भी पक्षी को देखिए, मनुष्य क्या करता है, खड़े एक गिलास ले गट के पी लेगा, वो उसके लिए हानिकारक, वात पित्त कफ असंतुलित होगा। और चिड़िया को देखिए, चिड़िया कहीं भी पानी पिएगी तो उसकी चोंच में जितना पानी आ रहा है वो उतना एक घूंट के लिए जितना आएगा उतना पानी उठाएगी, फिर वो चोंच को ऊपर करके एक एक सिप उसको अंदर उतारेगी। वो इतने इंटेलिजेंट। आप कुत्ते को देखिए, कुत्ता पानी को ऐसे लपा कर चाट के पिएगा, एक एक सिप करके ऐसे अंदर उतारेगा। तो वो चिड़ियाओं को, कुत्तों को, शेर को और उन जानवरों को आपने कभी भी शुगर के मरीज, बीपी के मरीज या ओवरवेट होते हुए कभी नहीं देखा है। और जब वो इतने ऐसे हो सकते हैं, तो अपन इंटेलिजेंट होकर के ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा हमें करना चाहिए, तभी आपका वात पित्त और कफ
संतुलित रहेगा, वरना आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होएंगे। अब चौथा पॉइंट, मैंने आपको वात पित्त कफ संतुलित रखने के 4 बिंदु बताए थे, 3 क्लियर हो चुके। अब चौथा बिंदु ये है कि सुबह उठते ही आपको उषापान करना है। जो व्यक्ति उषापान करते हैं उनका वात पित्त और कफ कभी भी असंतुलित नहीं होते हैं, और जिसका वात पित्त और कफ संतुलित हैं वह गैस, एसिडिटी, ओवरवेट, ओबेसिटी, यही ओवरवेट, शुगर, इन सब के मरीज नहीं होते हैं। अब उषापान से अभिप्राय है सुबह भोर के समय में आप 4 बजे 4:30 बजे उठ करके उठते ही पानी पिए। वो पानी पीने का प्रोसेस भी अभी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अब आप रात को सोते समय तांबे के लोटे के अंदर गोल लोटा होना चाहिए, खड़ा लोटा नहीं, गोल लोटे में पानी भरना है और उस लोटे को लकड़ी के गुटके को ऊपर रखना है और उसके ऊपर ढक्कन तांबे का हो जाए बहुत अच्छा। अगर तांबे का नहीं मिलता है तो लकड़ी के गुटके का उसके को ढक्कन दीजिए। अगर लकड़ी का गुटका नहीं मिलता है तो मिट्टी का बर्तन का ढक्कन देना है उसका। फिर जब भी आप सुबह उठें तो उस पानी को सुबह 4:30 बजे आपको पीना है, उसी को उषापान कहते हैं। लेकिन इस पानी को आप बिना मुंह धोए पिएंगे तो ये आपके लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा। अब आपको मैं बता दूं, बिना मुंह धोए हुए वो सुबह पानी वही पी सकते हैं जो रात को सोते समय अच्छे से नीम से या और किसी अच्छे हेल्दी ब्रश करके सोएं और उसके बाद में कुछ ना खाएं, और वो सुबह उठ करके बिना मुंह धोए, यानी जिसको अपन बासी मुंह बोलते हैं, बासी मुंह अगर वो पानी तांबे का पिएंगे तो फिर उस पानी को नीचे बैठ के पीना है और नीचे बैठ के सिप बाय सिप पिएंगे तो आपके मुंह के अंदर सुबह जो क्षारीय लार बनती हैं वह बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाली होती हैं। उस लार को जब आप घूंट बाई घूंट पानी पी करके अपने पेट के अंदर पहुंचाएंगे तो पेट क्या होता है, गर्म होता है। पेट गर्म होता है और मुंह के अंदर लार जो बनती है वो क्षारीय यानी ठंडी तासीर की, शीतल होती हैं, तो वो पेट को ठंडा रखने के लिए काम करेगी। अब आप इसके अंदर ही कई लोग ऐसे हैं उसको उल्टा समझ लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप उषापान में कभी ठंडा पानी न पिए। अगर ठंडा पानी पिया या फिर खाना खा करके, मैं दोबारा, ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया है, दोबारा मैं आपको नोट के तौर पर, याद रखने के तौर पर एक बात और बताता हूँ कि अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद या उषापान में ठंडा पानी पिया है, बर्फ़ का, फ्रीज का, तो होता क्या है, इसमें खाना खाने के बाद जठराग्नि होती है इसके अंदर, आपको पता है, मैंने अभी क्लियर किया है, यानी पेट गर्म होता है। आप ठंडा पानी अंदर डालेंगे तो ठंडा पानी डालने से पेट पहले से गर्म होगा, अब उसमें प्रतिद्वंद्विता चलेगी। अब उस ठंडे पानी से अगर पेट ठंडा हो गया तो आपका सबसे पहले क्या होगा, हृदय यानी हार्ट ठंडा होगा, और हृदय ठंडा हो गया तो मस्तिष्क ठंडा होगा, और मस्तिष्क ठंडा हो गया तो इंसान यानी आदमी ठंडा हो जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा और वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, और उसको क्या कहते हैं, राम नाम सत्य हैं, ये हो जाएगा। इसलिए आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को सीरियस लेवें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये चारों बिंदु जो मैंने बताए हैं आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों,
मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा नाम PM सुखाड़िया है और मेरा ये जो मोटिवेशनल स्ट्रीम नामक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ दें, कमेंट करें अपने। और आपको अगला वीडियो हेल्थ के ऊपर किस टाइप का चाहिए वो आप मुझे बताएं। थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो के साथ मिलूँगा।